हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। जो आधुनिक इतिहास था वो सभी देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन से देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि भारत पर प्रथम मुस्लिम शासक अटैक किया था, आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? तो सिंध और मुल्तान क्षेत्र को जीत लिया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। नंबर फोर्थ क्वेश्चन है कि भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? तो 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगिन ने किया था। सुबुक्तगिन कौन था? तो वो मोहम्मद गजनवी के पुत्र था। कौन था सुबुक्तगिन? तो मोहम्मद गजनी के पुत्र था। नंबर 5 वही क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर देखते हैं क्या है। मोहम्मद गजनी का शासक किस वर्ष बना? तो 998 ईस्वी में बना। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? टोटल 17 बार आक्रमण किया है। 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया था? तो जयपाल। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला था? तो 1006 ईस्वी में। जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? तो अब्दुल फतह दाऊद। मोहम्मद गजनवी जब 1009 ईस्वी में पेशावर पर हमला किया उस समय वहां का शासक कौन था? तो आनंदपाल था। सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने ही सोमनाथ पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी के अंतिम हमला किसके लिए किया था? तो जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए। भारत ने तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया? तो मुल्तान में किया था। मुल्तान पर आक्रमण के समय मोहम्मद गौरी को किस शासक के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा? तो गुजरात के जो शासक थे मूलराज, उसके हाथों हार देखना पड़ा। तराइन के प्रथम युद्ध में जो मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी के। लेकिन जब तराइन जो दूसरी युद्ध हुआ था 1192 में, और पहली युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तो जब दूसरी युद्ध हुआ तो उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान है जो कि हार गया। पृथ्वी राज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया? तो अफगानिस्तान में ले गया था। चंदावर के युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? तो कन्नौज के जो गढ़वाल शासक जयचंद को हराया। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। किसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था। बख्तियार खिलजी कैसे मरा? तो 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया।
मोहम्मद गजनबी किस वंश से संबंधित है? तो वो यमनी वंश से संबंधित है। चंदावर के जब युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो जयचंद को हराया था। कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो साइरस था पहला विदेशी। और पहला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद गजनबी। देख लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम था जो पहला मुस्लिम था जो कि भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन जो पहला विदेशी था वो साइरस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी की हत्या की थी कौन? खोखर ने। 1739 में नादिर शाह ने किस मुगल शासक के समय भारत पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद शाह। मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी? तो 1760 ईस्वी में। गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? तो गुलाम वंश को इलवरी, ममलूक और दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो मोहम्मद गौरी के। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? तो कैमाज रूमी। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो अली खां को। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता है? तो लाख बख्श कहा जाता है। कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 234 फुट है। दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ये सभी बनवाए गए हैं। ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? तो आरम शाह को। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? तो दिल्ली के अमीरों ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था? तो बदायूं का सूबेदार था, वह तुर्क था। तुर्कान ए चहलगानी क्या है? तो 40 तुर्क सरदारों का एक दल, इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश ने किस बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो हुसामुद्दीन को किया। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की? तो इक्ता। उसने किस नाम से सिक्के चलाए? जीतल एवं टंका। भारत में गुलाम वंश के स्थापना की थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उसके बाद वो मर गए थे तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। सो चलिए 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 51 से 100 तक देखेंगे।